देखिए स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, इसको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मानते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, इसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन 99% नाम जो आता है वो क्यूमुलेटिव आता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मान लीजिए कैपिटल एक्स एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट दोनों के बारे में बताया गया है ना। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, एफ स्मॉल एक्स लिखा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, एफ एक्स में क्या होता है, एक्स कोई वैल्यू उसकी होती है ना। उस कैपिटल एक्स की 10 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हो गई, वो स्मॉल एक्स होती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स है, तो एफ कैपिटल एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स, इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो लिखने का तरीका समझिएगा, एफ कैपिटल एक्स इन ब्रैकेट स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स उसकी कोई वैल्यू है। तो उसका मतलब होता है कि p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू एक्स, यानी एक वैल्यू जो होती है x की, उससे छोटी जितनी वैल्यू होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी, और इसका फॉर्मूला होता है -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स। पहले तो फॉर्मूला समझ में आया, अभी उसका कंसेप्ट समझाता हूँ। तो ये तो फार्मूला होता है, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर इसका मैथमेटिकल पार्ट हम बताएंगे तब समझ में आएगा। और एक और नोट जो कि बाद में हम बताएंगे, मतलब अभी नोट लिखे दे रहे हैं, तो इससे प्रूफ बाद में करेंगे जब क्वेश्चन लग जाएगा। ये कह रहे हैं जो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आप एफ एक्स मिल जाएगा। नहीं समझे? अरे सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको सामने लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ डी बाई डी एक्स लगाओगे तो यहाँ भी तो डी बाई डी एक्स लगेगा, नहीं लगेगा? तो यहाँ का डी बाई डी एक्स तो लिखा हुआ है, और जब इंटीग्रल में डी बाई डी एक्स लगाते हो तो आप जानते हैं इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, तो वो वैल्यू उसकी इंटीग्रल हट जाता है, ये इफेक्ट बच जाएगा। वही तो लिखा हुआ है। समझ में आई बात नहीं आई? तो क्यूमुलेटिव वर्ड आपने कहीं पढ़ा है? जो क्यूमुलेटिव वर्ड हम लिख रहे हैं, ये कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी कि जब कहीं फ्रीक्वेंसी लिखी होती जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिखते थे तो 2 लिखते थे, 2 में 4 ऐड करते थे, 6 + 6 12, 12 + 8 20, याद है ना? तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उससे छोटी प्रोबेबिलिटी का पूरा सम निकालना है आपको। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल में इस क्यूमुलेटिव का मतलब समझाता हूँ और इस इंटीग्रल का मतलब समझाता हूँ कि कहाँ से ये इंटीग्रल साइन आया है, फिर एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया ना? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने एक डाई फेंका, डाई में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। वो एक साथ थोड़ी आएंगे। तो हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं इस क्यूमुलेटिव को समझाने के लिए। हमने कहा रोलिंग ऑफ अ डाई का एग्जांपल ले रहे हैं, रोलिंग ऑफ अ डाई, एक डाई को फेंकने का हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये एक्स है, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल, जो अब यहाँ पर कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों का मतलब थोड़ा अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ कैपिटल एक्स, तो यहाँ पर क्या आ सकता है भाई, या तो 0 मान लेते हैं, कोई नंबर नहीं आया, वो होगा नहीं, अलग की बात है। ठीक है, या तो 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, ऊपर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। बताइए रोलिंग ऑफ ए डाई में ऊपर 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 होगी ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। 2 आने की 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। क्यों? तो ये जो अंदर लिखे ना, ये स्मॉल एक्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये स्मॉल एक्स है। कैपिटल एक्स ये रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर अब आप कहें कि कैपिटल एफ एक्स 0, देखो यहाँ स्मॉल एक्स लिख रहे थे ना हम, तो यानी इसको
स्मॉल एक्स लिखो, स्मॉल एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स 0। तो क्या फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला क्या लिखा गया कि P कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगी 0। समझ में आई बात नहीं आई? अगर आपको निकालना हो कैपिटल एफ एक्स 1, तो 1 का मतलब होता है P एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1। तो लेस आर इक्वल टू 1 में क्या है भाई, लेस आर इक्वल टू 1 जो है ये कैपिटल एक्स है, ध्यान रखिएगा। तो लेस आर इक्वल टू मतलब ये है P0 हो सकता है प्लस P1 हो सकता है, क्यों भाई, यानी 1/6 आएगा। अगर मैं कहूँ F कैपिटल X2, तो यानी आप कह रहे हो P एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2, यानी P0 प्लस P1 प्लस P2 यानी 2/6। इस प्रकार अगर हम कैपिटल एफ एक्स 3 निकालें तो 3/6, अगर एफ एक्स 4 निकालें तो 4/6, मतलब 4 से छोटी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सब ऐड कर दी जाएंगी। उसी को तो क्युमुलेटिव कहते हैं। क्युमुलेटिव का मतलब तो यही निकलता है ना, मालूम है आपको। उसी प्रकार से एफ एक्स 5 निकालेंगे तो 5/6 आएगा, और एफ एक्स 6 निकालेंगे तो 6/6 यानी कि 1 आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब अगर इसका ग्राफ खींचे हम, ये हम इसको रब करेंगे क्योंकि इतनी जगह हमारे पास नहीं है, रब करें, मतलब x और उसकी प्रोबेबिलिटी के बीच में हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये वैल्यूज तो आपको याद हैं, क्या हैं, देखो। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल एक्स और यहां लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, यहां लिखेंगे P ऑफ कैपिटल एक्स। तो यहां 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 तो लिखा ही हुआ है, क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी में 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अब देखो ध्यान से, 0 प्रोबेबिलिटी 0 थी ना, तो 0 से 1 तक ये 0 थी, ये लाइन आएगी 0, क्यों? अब जब 1 पे आए तो 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई ना, और 1 से लेकर के 2 तक 1/6 रही, फिर 2/6 हो गई, क्यों, ये 2/6 है ना। फिर 3 तक जो है वो 2/6 रही, फिर 3/6 हो गई, क्यों? फिर 4 तक 3/6 रही, फिर 4 पे आकर के 4/6 हो गई, ये 4 पे आकर के 5 पे तक 5/6 हो गई ऊपर जाकर के, फिर 6 पे ये 6/6 हो गई, क्यों भाई? डायग्राम समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं यहां पर इसका एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स होता है, वाई डी एक्स होता है ना, वाई डी एक्स याद करिए। तो वाई हो गया आपका पी एक्स और डी एक्स। अब लिमिट यहां तो 0 से लेकर के वहां तक है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, यहां मैंने -∞ से x तक लिख लिया। यही तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, मतलब ये इधर कहीं से लेकर के -∞ से कोई भी जनरल वैल्यू तक हम ले सकते हैं, इन्फिनिटी x तक, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ में आई बात? तो इसे कहा जाता है आपका क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो हम px 0 और <1 <2 निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें, ये तो मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल लिया है भाई, हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या मानी है, 1 2 3 4 5 यही मानी है ना, तो डिस्क्रीट हो गया। लेकिन ये कंटिन्यूअस वेरिएबल भी तो हो सकता है, क्योंकि जो इंटीग्रल का फॉर्मेशन लगता है वो कंटिन्यूअस में लगता है। तो जो हमने एग्जाम्पल दिया है वो डिस्क्रीट का होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लगाते हैं, कंटिन्यूअस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगाते हैं, डिस्क्रीट में सिग्मा करके हम सॉल्व करते थे, और कंटिन्यूअस में इंटीग्रल करना पड़ता था, क्योंकि सिग्मा से उसको नहीं सॉल्व कर सकते।
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अगर 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, मालूम है ना आपको। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कहता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कहो या डेंसिटी फंक्शन को, दोनों बातें हैं। ये फंक्शन दिया है, ये इसकी वैल्यू x है, इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ये 2 माइनस एक्स है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। देखो ये ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा जाए या केवल ग्रेटर लिखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो आप लिमिट में ले सकते हैं, और कहते हैं अदरवाइज कोई और लिमिट होगी तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये तो इसका मतलब समझ आ गया, कह क्या रहा है आपसे कह रहा है कि भी प्रोबेबिलिटी निकालिए व्हेन x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1.5 और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए। तो बात की बात है, पहले पहला पार्ट निकालते हैं, समझिएगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1.5। अब 1.5 से बड़ा 1.6 भी हो सकता है, 1.51 भी हो सकता है। तो क्या मैं इस फार्मूले के हिसाब से मैं 1.5 से कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो fx dx होगा ना। ये तो फॉर्मूला होता है आपका, ये जहाँ से जहाँ तक आपको ले जाएं। ये कंसेप्ट इसका नहीं है, ये पिछले वाला कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, वो क्यूमुलेटिव वाली दूसरा पार्ट है। तो अब देखो ध्यान से, 1.5 से इन्फिनिटी तक हमको ले जाना है, लेकिन आपका फंक्शन यहाँ ब्रेक हो गया। देखिए क्या 1.5 से 2 तक इसके बीच हम नहीं हैं, यानी इसको जो दो भागों में ब्रेक करेंगे, 1.5 से 2 fx dx अलग करेंगे और प्लस 2 टू इन्फिनिटी fx dx अलग करेंगे। क्यों, ऐसे ही कहा मैंने। तो 1.5 से 2 fx को क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आपसे कहा गया कि अदरवाइज जो भी आपकी जो लिमिट है इसके अलावा 0 से 2 के बीच में सब 0 है, तो ये तो 0 आ गया, काम खत्म। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 2 का इंटीग्रल 2x और x का इंटीग्रल x²/2, और लिमिट क्या रखेंगे 1.5 से 2। लिमिट सॉल्व करना आपको आता है, जब यहाँ पर 2 रखोगे लिमिट तो आएगा 4 माइनस 4/2 यानी 2, और माइनस, और जब 1.5 करोगे तो आएगा 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर/2। क्यों भाई, क्या इसको सॉल्व कर लोगे? इसको सॉल्व करके वैल्यू आई है 0.125, 0.125। ये पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने अपने आप निकाला है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव का अभी मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जांपल दिया है। तो फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, और हमने बताया कि 90% इसका नाम क्यूमुलेटिवली करके आता है। यानी आपको पहला केस यहाँ ये लेना पड़ेगा कि व्हेन x इज, जो वेरिएबल ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल, इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैपिटल X इज लेस आर इक्वल टू स्मॉल x लिखते हैं हम, क्यों ऐसे लिखते हैं ना, यानी रैंडम वेरिएबल स्मॉल x से छोटा हो, यानी कि आप लिखेंगे P कैपिटल S इज लेस आर इक्वल टू 0, और लेस आर इक्वल टू 0 में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो एक ही हमने बताया, माइनस इन्फिनिटी से x fx dx, और लेस आर इक्वल टू 0 में तो फंक्शन है ही नहीं, डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन ही वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और वैसे भी कहा गया अदरवाइज, जो भी अदरवाइज है सब 0 है। अगर फंक्शन की हम बात करेंगे अदरवाइज, ये वाला केस यहाँ तो कोई है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 तक है ना। तो आपका जो स्मॉल x यहाँ पर है वो यहाँ 0 है ना, तो यानी कि वो इससे छोटा हुआ अदरवाइज में आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। सेकेंड केस क्या लेना है, आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है, मतलब x की वैल्यू लेनी है फॉर x इज लेस आर इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी fx, जो निकलता है fx जिसकी वैल्यू होती प्रोबेबिलिटी, इसको लिखा ऐसे जाएगा, देखो जो लिखा ये जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, fx ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल X इज लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला होगा वो माइनस इन्फिनिटी से x होता है,
तो देखो ध्यान से, यानी आपका फॉर्मूला हो गया माइनस इन्फिनिटी से एक्स, एफ एक्स डी एक्स होता है ना, यहाँ लेस आर इक्वल टू 1 है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा ना ये, क्यों? अब प्रॉब्लम माइनस इन्फिनिटी से 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये बताइए कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में क्या एक नंबर 0 नहीं आएगा? तो एक काम कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स अलग कर देते हैं और प्लस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स अलग कर देते हैं। ये तो हम कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर x के टर्म में ही आंसर आता है, सुन लीजिएगा, मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी वो जनरल वैल्यू होती है, तो इसको लिखा हमेशा x ही जाएगा। आपके मन में रहेगा कि 1 है तो ये लिखा x ही जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो आपके दिमाग में है कि 1 तक, ठीक है, 1 या 1 से छोटा जो भी नंबर होगा, तो आप आंसर x के टर्म में लाएंगे। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 फंक्शन की वैल्यू 0 होगी नहीं होगी, तो कह रहे हैं अदरवाइज 0 है, और 0 से x और एफ एक्स का मान क्या है? x है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी ना, तो ये लेस देन 1 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मतलब देखिए अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखा गया? ये लेस आर इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, एक जनरल वैल्यू है, इसलिए x के टर्म में आंसर लाया जाता है। थर्ड केस हम लेके चलेंगे, when x is कैपिटल X इज लेस आर इक्वल टू 2, यानी आपका जो f कैपिटल X जो निकलने वाला है, जो कि फॉर्मूला होता है P x इज लेस आर इक्वल टू 2, तो कैसे लिखेंगे? लेस आर इक्वल टू 2 फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी से x, एफ एक्स डी एक्स होता है। अब ये तो 2 यहाँ तक आ गए ना हम, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 से 1 और 1 के आगे 2 तक, यानी x, ठीक है, यानी ये लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से x एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी ये वाली वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो 0 आ जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और अदरवाइज के केस में वैल्यू क्या है? 0। जब 0 से 1 लिखेंगे, 0 से 1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये एक्स डी एक्स आएगी, और प्लस 1 to x करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 प्लस इसको करेंगे 2 का 2x, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से x। अब इसको लिमिट रखो और सॉल्व करो तो वैल्यू आएगी -1 प्लस 2x, -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है, नोट करिए। तो जब लिखा जाएगा द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ कैपिटल एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 केस आपने लिखे हैं ना, एक में लिखा है आपने x इज लेस देन 0, एक में लिखा है x इज लेस आर इक्वल टू 1 लिख दो, एक में लिखा है x लेस आर इक्वल टू 2, 3 केस लिखे हैं ना। आप चाहें तो इसको ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, तो इसमें तो 0 आएगी वैल्यू, और दूसरे में क्या आई थी? एक्स स्क्वायर बाई 2 आई थी, और तीसरे में क्या आई थी? -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आया था ना। नोट करिए इसको। हमने एक चीज़ और लास्ट में बताई थी कि जो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आप इसमें एफ एक्स निकल के आएगा, यही बताया था ना हमने। अब यहाँ वेरीफाई कर लीजिए, सुनो ध्यान से, 0 से 1 के बीच में ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स नहीं आएगी? और शुरुआत में जो फंक्शन आपको हमने दिया है वहाँ देखो जरा, 0 से 1 के बीच में हमने क्या फंक्शन दिया है? स्मॉल एक्स दिया है ना। अगर 1 से 2 के बीच में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x का 2 माइनस इसका
x आएगा। देखो 1 से 2 के बीच में हमने फंक्शन 2 - x नहीं दिया है, तो वही ये कह रहे हैं कि अगर आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक कंसेप्ट है। ठीक है, जो हमने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थे। ठीक है, और ये हमने एग्जाम्पल दिया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो दोनों हैं आपके रैंडम वेरिएबल, एक एग्जाम्पल था उसका डिस्क्रीट का और एक कंटिन्यूअस का। ठीक है।